Good morning student, it is the next lecture for class 9 and student we are studying the chapter motion, you all know. In previous lectures we were discussing about the circular motion and definition of circular motion. Student, today we are going to start next topic that is types of circular motion. There are two types of circular motion, uniform circular motion and non-uniform circular motion. Student, circular motion के बारे में मैंने previous lectures में बताया और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन एक्चुअली होता क्या है. सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. ठीक है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है एक रेडियस को लेकर के, सेंटर को मान करके, तो वो हमारा सर्कुलर मोशन कहलाता है. तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं. There are two types of uniform circular motion and non-uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं इसकी बात कर लेते हैं हम. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है. कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या आता है? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इसका स्पीड जो है वो चेंज ना हो. अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ट्रेवल करेगा. तो उस केस में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली कांस्टेंट स्पीड है. ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन कांस्टेंट स्पीड से ना चल के डिफरेंट स्पीड से चले, अनइक्वल स्पीड से चले सर्कुलर पाथ पे, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जो पाथ है वो एक्चुअल नॉन यूनिफॉर्म नहीं बना सकता, मतलब एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ नहीं बन सकता जहाँ से वो एकदम यूनिफॉर्म एग्जैक्ट सर्किल नहीं बनता यूनिफॉर्म में. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सॉरी. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड अनइक्वल स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. और जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो स्टूडेंट दो टाइप के सर्कुलर मोशन है, दोनों को हम समझा रहे हैं. फिर से देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से चले, कांस्टेंट स्पीड, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे कहते हैं जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेवल करे तो अगर अनइक्वल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में उसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एग्जैक्ट सर्किल नहीं बनता, थोड़ा सा शेप उसका चेंज हो जाता है क्योंकि स्पीड चेंज करते समय उसकी पोजीशन चेंज होने लगती है. तो इस वजह से ये हमारा शेप चेंज हो जाता है, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. तो स्टूडेंट ये दोनों टाइप के समझ में आ रहा है. यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा यहाँ पे. देखिए, कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको. इसका कंसेप्ट क्या है? पहला ये कंसेप्ट है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है. अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, ज़ीरो है. बट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन यहाँ पर है. ऐसा क्यों, वही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ. थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है, इस चीज़ को समझिएगा बेटा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है जबकि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, स्पीड अपना चेंज ही नहीं कर रहा है. अगर 20 मीटर पर सेकंड या 20 किलोमीटर पर आवर से अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो वो अपनी वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है. 20 किलोमीटर पर आवर से ही अपना बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, उतना ही वेलोसिटी से. तो एक्सेलरेशन होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन है. क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ. एक्सेलरेशन इसलिए है क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है तो जब देखिए यहाँ चल रहा है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है चलने का. ठीक है, जब यहाँ पहुँच रहा है तो इसका डायरेक्शन ये हो जा रहा है, जब यहाँ चल रहा है तो इसका डायरेक्शन ये हो जा रहा है.
यहाँ पे पहुँच रहा है तो इसका डायरेक्शन ये हो जा रहा है, यहाँ पे बॉडी चल रहा है तो इसका डायरेक्शन ये हो रहा है। तो हर केस में एक्चुअली हो क्या रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्पीड तो इसका चेंज नहीं हो रहा है, बट इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, अब ये आपको समझना है, थोड़ा सा नया चीज़ मिलने वाला है कि स्पीड वेलोसिटी तो एक ही चीज़ है कहते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है बस कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो आपको बता रहा हूँ कि स्पीड का मतलब जिसके पास डायरेक्शन, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड का मतलब कोई किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, अगर इधर चल रहा है तो लेफ़्ट जा रहा है तो लेफ़्ट ही चल रहा है। लेफ़्ट में अगर कोई बॉडी चल रहा है तो वहाँ पे अगर कोई इसकी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा है तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। एक और चीज़ भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आप स्पीड और वेलोसिटी की डिफिनीशन समझे हैं ना, तो एक और तरीके से स्पीड और वेलोसिटी को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। स्पीड का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉडी की स्पीड हम बताएं, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर से कोई चल रहा है तो केवल 20 किलोमीटर पर आवर ही बता रहे हैं, स्पीड ही बता रहे हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बता रहे वो किधर जा रहा है। लेकिन अगर ये पता हो कि 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है कोई, तो वो हमारा स्पीड नहीं, उसको वेलोसिटी कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा ये फ़र्क है, वेलोसिटी में डायरेक्शन बताते हैं, स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताते। इसीलिए वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये दो क्वांटिटी हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे इसकी चेंज हो रही है, जबकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज करने का मतलब ये डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉसिबल है, ठीक है। यही चीज़ आपको समझना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन होगा, तो बोलोगे यस, एक्सेलरेशन आर पॉसिबल। अगर पूछा जाए क्यों पॉसिबल होगा, तो इसका सही रीज़न दोगे कि स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है बॉडी की, इसीलिए वहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ पॉसिबल है। एक्सेलरेशन पॉसिबल। और नॉन यूनिफॉर्म तो पॉसिबल ही है, नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी अपनी स्पीड अगर सर्कुलर पाथ पे चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जबकि यूनिफॉर्म में जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो इसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो अगर दोनों को डिफाइन किया जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऑन द सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल ऑन द सर्कुलर पाथ with unequal velocity is called as नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या कह सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियरली आपको समझ में आ गया। अब आपको बताएं कि मोशन, जो लीनियर मोशन हम लोग करते हैं अर्थ पे वो, और सर्कुलर मोशन, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस देखेंगे। ये आपका इस चैप्टर का पूरा लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब ये है कि जो हम लोग स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करते हैं, रोड पर चलते हैं, तो हमारा लीनियर मोशन होता है। और सर्कुलर पाथ, जो रोड ऐसे टर्न पॉइंट पर हो, सर्कुलर रोड हो, उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ ये हमारा क्या है, लीनियर मोशन है। और आपके पास अगर ये पाथ अगर इस तरह से हो, सर्कुलर पाथ हो, तो हमारा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो डिफरेंस क्या है, देखिए पहला डिफरेंस ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। और इसमें क्या है आप समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक्चुअली इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, जो मोशन है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, जबकि यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। द डायरेक्शन डज चेंज, क्यों चेंज होता है बता चुका हूँ। सर्कुलर स्ट्रेट पाथ पे कांस्टेंट सीधा डायरेक्शन चलेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, जबकि यहाँ पे देखिए बार बार चेंज कर रहा है, ये चेंज किया है, इधर चेंज किया, इधर चेंज किया, इधर चेंज किया, तो बार बार चेंज कर रहा है, तो इसीलिए ये होता है, इसमें पाथ चेंज होता है, इसमें पाथ चेंज नहीं होता, स्ट्रेट पाथ चलता है। दूसरा ये कि यहाँ पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन नॉट पॉसिबल, स्पीड कांस्टेंट एंड एक्सेलेरेशन इज नॉट पॉसिबल, जबकि यहां पॉसिबल है, मैंने आपको बता दिया, स्पीड कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन पॉसिबल। अब ये तीन डिफरेंस है, तीनों डिफरेंस है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी था ये, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। मतलब जो हमने लीनियर मोशन इससे पहले पढ़ा था, मोशन को ही लीनियर मोशन कहते हैं, और सर्कुलर मोशन का मतलब जो अभी आज पढ़े, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में सर्कुलर मोशन की डिफिनेशन भी बताया। एक बार फिर से दोनों के डिफरेंस देखिए। डिफरेंस क्या है, पहला कि ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ। दूसरा ये कि डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सीधा चलता है। यहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है, तभी सर्कुलर पाथ पे बन रहा है। और यहाँ पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन नॉट पॉसिबल, अगर कोई बॉडी स्पीड ना चेंज करे तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, जबकि यहाँ स्पीड कांस्टेंट पे एक्सेलरेशन पॉसिबल हो जाता है। ऐसा क्यों, मैंने आपको रीज़न दे दिया अभी इससे पीछे। जब आपका स्पीड कांस्टेंट रहेगा बट वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन पॉसिबल हो जाता है। वहाँ स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी क्या है, चेंज होती है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा, और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस देखा। तो ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का था स्टूडेंट। पूरे चैप्टर को रिवाइज कर डालिए, आपका टेस्ट होने वाला है। अब अगले लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो रिवाइज करिए ऑल टॉपिक। ओके।